ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लेनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो कौन सा ऐसा व्रत है जो हमें सावन के दिनों में नहीं करना चाहिए वरना इसका दोष लगता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पूरे नियम को, पूरे प्रोसेस को। लेकिन कैसे करना है, वो कौन सा उपाय समझाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो और वो है वीडियो को कर दो लाइक। और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, देखो इस उपाय ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको एक चीज मुझे बताना था। वो बताना क्या है समझो। देखो जब सावन का महीना चलेगा तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं, वो क्या करेंगे, व्रत भी रखेंगे। कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पशुपति व्रत रखते हैं। यहाँ पर एक नियम है, अगर आप पशुपति व्रत रखते हैं तो सावन का सोम व्रत नहीं रखेंगे। नियम समझेंगे सबसे पहले। लेकिन अगर आप कई सालों से, ऐसा नहीं कि आपने नया स्टार्ट किया, नहीं, अगर आपने कई सालों से सोमवार का जो सावन सोमवार का व्रत है वो आप करते चले आए हैं तो आप पशुपति व्रत इस सावन के महीने में ना तो उठाएंगे और ना ही करेंगे। यानी कि अगर आप सावन का सोमवार का व्रत रहते हैं तो पशुपति व्रत भूलकर भी नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा नियम, अगर आप सावन का सोमवार का व्रत रहते हैं और अगर सावन के सोमवार के दिन कोई सा भी व्रत पड़ जाए, जैसे प्रदोष पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए या फिर कोई सा भी तिथि आ जाए, कोई सा भी व्रत आ जाए, तो कोई भी व्रत आप नहीं रखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सावन का सोमवार ही रखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने सावन का सोमवार का व्रत कभी नहीं रखा है, कभी रखा ही नहीं है, तो जो भी दिन पड़ता है सोमवार के दिन, तो उस दिन आप पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। आप उस दिन एकादशी भी कर सकते हैं। आप उस दिन जो भी व्रत करना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी इसलिए मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कई सालों से सावन का सोमवार महादेव के लिए व्रत करते चले आए हैं तो सावन के सोमवार के दिन कोई भी और व्रत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सावन का सोमवार ही व्रत करेंगे और कोई व्रत नहीं करेंगे भूलकर भी, वरना आप कोई सा भी व्रत करेंगे वो व्रत आपका विफल माना जाएगा। वो व्रत आपको सफल मतलब सफलता वो व्रत आपको नहीं देगा और आपका वेस्ट भी चला जाएगा। तो क्या ही फायदा। बात आई समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। यहीं पे लोग कहोगे भैया एक बात बताओ, हमारा 3 पशुपति का व्रत हो गया है, अब जो चौथा पशुपति का व्रत है ना वो आ गया है सावन के महीने में और हम रहते हैं सावन का सोमवार भी। अब बताओ कि कैसे करें। तो देखो, जैसे 3 पशुपति का व्रत आपका हो गया है तो चौथा पशुपति का व्रत आप मत रहो। आपको क्या रहना होगा, सावन का सोमवार का व्रत रहो, ठीक है। जब सावन का दिन खत्म हो जाए तो आपको क्या करना होगा, फिर जब सावन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद व्रत वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत आपको फिर शुरू से करना है, जी नहीं। फिर आपको जो चौथा व्रत होगा पशुपति का, फिर आपको वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, महादेव का जो सबसे प्रिय महीना ना सबसे प्रिय, वो है सावन का महीना। तो अगर आप सावन का सोमवार रहते हैं तो उसके अलावा कोई और व्रत सोमवार के दिन नहीं रहेंगे भूलकर भी। वो चाहे जितना बड़ा व्रत हो, चाहे प्रदोष हो, एकादशी, कोई सा भी व्रत पड़ जाए, आप व्रत सावन के सोमवार के नहीं रहेंगे कोई भी, ठीक है। इसका दोष लगता है। एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबा प्रोसेस है, अब बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ इतना समझो कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस सावन के महीने में सोमवार का ही व्रत रखना है, यानी कि सावन सोमवार और कोई व्रत नहीं रखना है, ठीक है। पशुपति व्रत क्यों नहीं रखना है, आपको बता ही दिया कि अगर मान लो कि 2-3 व्रत रह चुके हैं और बाकी का व्रत आप सावन में पढ़ना है तो सारे व्रत को स्किप करेंगे, सिर्फ रखेंगे सोमवार का। मतलब सावन का सोमवार का व्रत जब सावन हो जाएगा ना, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा अपना पशुपति का व्रत, ठीक है, या फिर प्रदोष का व्रत, या फिर जो भी व्रत आप रखते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो में मुझे समझानी थी, एक छोटा सा क्लिपिंग मैंने देख लिया गुरुजी का, तो मुझे लगा आप सबको समझा देना चाहिए ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
कर दें। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट पूछे। और जो भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।